अस्सलाम वालेकुम। टैलेंट न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका, हुकूमत का लॉन्ग मार्च को रोकने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास। PTI के लॉन्ग मार्च, अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। लॉन्ग मार्च में हर गैर कानूनी काम का रास्ता रोका जाएगा। रियासत की रिट पर कोई समझौता नहीं होगा। धरने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर मिनोअन अमल दरामद होगा। इजलास में फैसला। लॉन्ग मार्च से पहले पुलिस का क्विक मार्च। PTI रहनुमाओं और कारकुनों के घरों पर छापामार कार्रवाइयां। रहनुमाओं समेत 150 से जायद कारकुन गिरफ्तार। लाहौर में हमाद अजहर की रिहाइशगाह पहुंचने वाले दर्जनों कारकुन और मियां असलम इकबाल के भाई अफजल इकबाल जेरे हिरासत। लाल हवेली में शेख रशीद के मुलाजमीन से भी पुलिस पूछगछ करती रही। रावलपिंडी, सियालकोट, मुल्तान, भावलपुर, साहिवाल समेत दीगर शहरों में भी पुलिस का क्रैकडाउन जारी। लॉन्ग मार्च से पहले पुलिस का क्रैकडाउन। लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में PTI कारकुनों के खिलाफ पुलिस की छापामार कार्रवाई के दौरान कांस्टेबल शहीद, बाप बेटा गिरफ्तार। DIG ऑपरेशंस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान घर की छत से फायरिंग की गई, जिससे कांस्टेबल कमाल अहमद सीने में गोली लगने से जान की बाजी हार गया। वजीर आला पंजाब का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए हुकूमत भी मुकम्मल तैयार। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद। रावी पुल को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। पुलिस की भारी नफरी तैनात। GT रोड भी सील। रावी पुल बंद होने के बायस शहरी मोटरसाइकिल कश्ती पर रखकर रावी पुल अबूर करने पर मजबूर। सिंध के बाद पंजाब में भी दफा 144 का नफाज, रेंजर्स तैनात करने का फैसला। नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे भर में किसी भी किस्म की रैलियां निकालने, इज्तिमा या मुजाहिरे पर पाबंदी होगी। 5 से जायद अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी पर मुतलका थाने का SHO कार्रवाई करेगा। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ कहते हैं, इमरान खान चाहते हैं इक्तदार में नहीं रहा तो अफरा तफरी पैदा करूं। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। खूनी मार्च होगा कि ऐलानात करने वालों से हिसाब लेंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मुखालफीन को खबरदार कर दिया। कहते हैं गालियां देने वालों ने गोलियां बरसाना शुरू कर दी हैं। कानून को हाथ में लिया गया है, अब कानून जवाब लेगा। पुलिस एहलकार की शहादत से साबित हो गया इमरान खान दहशतगर्द है। इमरान खान मार्च की आड़ में मुल्क में खाना जंगी की साजिश कर रहे हैं। खाना जंगी अफरा तफरी, फसाद और इंतशार को कानून के रास्ते से रोकेंगे। छापों के दरमियान पुलिस कांस्टेबल की शहादत पर मरियम औरंगजेब भी बोल उठी। कहती हैं, लाहौर में पुलिस एहलकार पर फायरिंग करके सुर्ख लकीर पार की गई। मईशत की बहाली और आवाम के रिलीफ के रास्ते में सुर्ख लकीर खींच दी गई। अब किसी को अबूर करने की इजाजत नहीं देंगे। मईशत जब भी टेक ऑफ करने लगती है, इमरान खान की शरपसंदी उसके रास्ते की रुकावट बनती है। खूनी इनकलाब की धमकियां देने वालों के मंसूबे का आगाज हो गया। मरियम नवाज की ट्विटर पर घन गरज। कहती हैं, फितने की कुर्सी की लालच की वजह से 1 माह का लखते जिगर उससे अलग हो गया। पाकिस्तान का बेटा बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। कौम के मुहाफिजों पर गोलियां बरसाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। इमरान खान ने रहनुमाओं के घरों पर छापे नून लीग की फाशिस्ट फितरत करार दे दिया। साबिक वज़ीर आज़म कहते हैं, गैर जमहूरी और फाशिस्ट इक़दामात मुल्क को अनारकी की तरफ धकेल देंगे। हमने कभी अपने खिलाफ जलसों में किसी किस्म की छापामार कार्रवाइयां नहीं की। मईशत पहले ही तबाही के गड्ढे में उतर चुकी है। डाकुओं और उनके आकाओं को खबरदार करना चाहता हूं कि ये गैर जमहूरी और सफाकाना इक़दामात मौशी सूरत हाल में मजीद अबतरी लाएंगे। इस्लामाबाद को फतह नहीं करने जा रहे, रोका तो चौक चौराहा श्रीनगर हाईवे बनेगा। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की हुकूमत को धमकी। कहते हैं, पुरअमन एहतजाज हमारा आईनी हक है। बिलावल भुट्टो ने मार्च किया, हमारी हुकूमत ने कहीं कोई कंटेनर खड़ा नहीं किया। गुज़िश्ता रात पुलिस ने ख़वातीन को हिरासा किया। वकला, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, रिटायर्ड अफसरान मार्च में शामिल हैं। आप किस किस को गिरफ्तार करेंगे?
پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ طاہر القادری کا عمران خان کے لانگ مارچ سے اظہار لا تعلقی، کہتے ہیں تحریک انصاف نے 3.5 سال میں سانحہ ماڈل ٹاؤن متاثرین کے لیے کچھ نہیں کیا، ان کی جنگ ہم نہیں لڑ سکتے، کارکن خاموش رہیں۔ طاہر القادری نے اپنے کارکنان کو کسی احتجاج کا حصہ نہ بننے کی ہدایت کر دی۔ پی ٹی آئی کو بڑا ریلیف مل گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کارکنان کو ہراساں کرنے سے روک دیا۔ تحریک انصاف کے کارکنوں کی گرفتاریوں اور راستوں کی بندش کے خلاف درخواست پر سماعت۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، سپریم کورٹ کا دھرنا کیس کا فیصلہ ہے، ہم اسی کے مطابق ہدایات دیتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر اور آئی جی اسلام آباد کسی کارکن کو غیر ضروری ہراساں نہ کریں، عدالت محض خدشے کے پیش نظر حکم جاری نہیں کر سکتی۔ 45 دن بعد ڈالر کی پرواز کو بریک لگ گئی، روپے کی قدر میں اضافہ ہونے لگا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 34 پیسے کی کمی، نئی قیمت 200 روپے 60 پیسے ہو گئی۔ گزشتہ روز ڈالر 79 پیسے مہنگا ہو کر 200 روپے 93 پیسے کا فروخت ہوا۔ بچوں کی موج مستی کا وقت شروع، کراچی سمیت سندھ بھر میں موسم گرما کی چھٹیوں کی گھنٹی بج گئی۔ محکمہ تعلیم سندھ کا موسم گرما کی تعطیلات کا اعلان، نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ 1 اگست سے اسکولوں میں تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز ہوگا۔ بحران سے دوچار سری لنکا میں مہنگائی ایک نئے ریکارڈ پر جا پہنچی۔ ایندھن اور ٹرانسپورٹ کی قیمتوں میں اضافے سے لوگ گھروں سے کام کرنے پر مجبور۔ غیر ملکی زر مبادلہ کی شدید قلت نے درآمدات کو روک دیا۔ سری لنکا ایندھن، ادویات کی کمی اور بجلی کی شدید لوڈ شیڈنگ سے شدید متاثر۔ اور آج تم یاد بے حساب آئے، فلم انڈسٹری کے دور عروج کے لازوال کردار مزاحیہ اداکار رنگیلا کو مداحوں سے بچھڑے 17 برس بیت گئے۔ مزاحیہ اداکار نے اداکاری، گلوکاری، ہدایت کاری میں بے مثال کام کیا۔ رنگیلا کی یادگار اداکاری کے نقش آج بھی دلوں میں تازہ۔ رنگیلا کے ذکر کے بغیر پاکستان کی فلمی تاریخ ہمیشہ ادھوری رہے گی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، ٹیلر نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ٹیلر نیوز۔